सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो 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 हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहीते हैं है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते सहलाते बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे ही होते। तरमपम कहानी और किस्सों को करते हैं वो बयान, सबको है उनसे प्यार है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए।
प्रिंसिपल क्राइस्ट स्कूल देगवार, फादर लिंगू जी, वाइस प्रिंसिपल आइसाक जी, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन हाई स्कूल देगवार, all the staff members of these institutions and my dear students, good afternoon, good morning all of you. जैसे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे हाई स्कूल दिगवार में, ये बहुत ही एक वंडरफुल अचीवमेंट है प्रिंसिपल साहब की कि जब इस स्कूल से हमारा पुराना रिलेशन है, मेरे खुद बच्चे इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। मैं इस स्टेज के माध्यम से सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करती हूँ कि पेरेंट डे तो बनाया जाता था, लेकिन ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी जो ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए हैं उनको और खास करके यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, सभी स्टाफ मेंबर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अपना कल्चर भूल रहे हैं। तो उस कल्चर में आपने देखा है कि घर की जो बैकबोन है वो हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल है वो सबसे ज्यादा है। अगर जिस घर में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चाहे वो कच्चा मकान हो, लेकिन वही घर खूबसूरत है। और बच्चों से आजकल जिस टाइम में न्यूली टेक्नोलॉजी आई हुई है, मैक्सिमम बच्चे मोबाइलों पे, लैपटॉप में बैठे रहते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी मसला वो अपने घर में शेयर नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम में अगर यहाँ के इस क्राइस्ट स्कूल के फादर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने ये स्टेप लिया है कि बच्चे कैसे अपने बुजुर्गों से जुड़ेंगे। आज से पहले जब बच्चे छोटे होते थे तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके पास, अपने दादी दादा के पास बैठ के वो स्टोरी सुनते थे, इंस्पायर होते थे। आज वही जो स्टोरीज हैं वो आगे बढ़ के एक टेक्नोलॉजी के तौर पे आ रही हैं, लेकिन बच्चे उससे दूर हो रहे हैं। तो अगर जिस घर में बच्चा पेरेंट्स के साथ छोड़ के अपने ग्रैंड माँ के पास बैठेगा, वो बहुत कुछ उनसे सीखेगा। और लाइफ में जो आगे जाके हम पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, वो इसी वजह से है कि हम अपनी कल्चर को भूल रहे हैं और अपने बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। और बच्चा कई बार यहाँ तक भी आ जाता है कि वो अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमने मॉरल वैल्यूज उसमें डेवलप नहीं किए हैं। तो ये फादर जो हमारे क्राइस्ट में बहुत इंस्पायर हुई हूँ इस प्रोग्राम से भी, एक जो कि ग्रैंड पेरेंट्स का डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसके स्टेज के माध्यम से मैं आपका टाइम लेते हुए ये जरूर पहले मैं अपने, क्योंकि इस स्कूल से मेरा पुराना रिलेशन है। आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ, फादर साहब मेरे से बात ही कर रहे थे, मैं केक खोई हुई थी, क्योंकि हमारे बच्चों ने नन्हे पाँव इसी क्राइस्ट स्कूल की फाउंडेशन है वो, जब 90 के डिकेड्स में, 2000 के डिकेड्स में, ये स्कूल कोई ऐसा नहीं है कि आप इस स्कूल के बारे में, इन्होंने पुंछ की धरती को एक लाइट दी है, एक रोशनी दी है। जब भी हम बहुत फार एरियाज में रहते थे, हम इन चीजों से दूर थे, क्योंकि हमारे पास इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। तो क्राइस्ट स्कूल के फादर जोसेफ, फादर मैथ्यू जी, सिस्टर लीजा जी, सिस्टर निर्मला जी, राजू केके सर और नीना मिस, मैं इनको स्टे के माध्यम से जरूर अपने दिल की गहराइयों से इनको मैं परिणाम करती हूँ। खास करके फादर जोसेफ जी को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करती हूँ। और इस वक्त की मेरे सामने
स्कूल। मुझे यहाँ पे कोई लफ्ज नहीं है कि यहाँ पे मैं इन क्राइस्ट स्कूल के बारे में बोलूँ। ये नहीं कि ये बच्चे भी मेरे हैं, ये दीवार के जो बच्चे हैं मेरे, लेकिन माँ के लिए अपना बच्चा जब वो किसी स्कूल से जो इनकी बच्चों के प्रति जो इनका प्यार है, जो इनकी विजडम है, जो इनकी लाइब्रेरी है, वो हम लोगों में नहीं है। चाहे मैं एक टीचर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन हम में वो नहीं है जो क्राइस्ट स्कूल के टीचरों में है। ये पूरा अपने बच्चों के जो फादर जोसेफ थे वो एक एक स्कूल से बच्चों के घर तक जाते थे। और फादर मैथ्यू, ये सिस्टर जो थी, तो वो मुझे यहाँ ही नजर आ रही है कि क्राइस्ट स्कूल को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। और जहाँ पे जो ग्रैंड फादर पेरेंट्स जो बच्चों के आए हुए हैं, वो ये सोचे कि अगर यहाँ आपका बच्चा पढ़ता है उसमें लॉयल्टी, मॉरल वैल्यूज और विजडम, ऑनेस्टी और खाली एजुकेशन नहीं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन आएगी। यहाँ पे खाली एजुकेशन नहीं दी जाती है, ये बच्चे को खाली एजुकेट नहीं करते हैं, ये बच्चे को वैल्यू ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ के अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, KS बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बने। सबसे मुश्किल आज के दौर में एक अच्छा इंसान बनाना मुश्किल है। बाकी तो बच्चे के मुकद्दर होते हैं, उनकी जो ये नींव रखते हैं, जो इनका शुरू से पढ़ाई का सिस्टम है, उसमें बच्चा मेहनत करेगा, आगे वो जिंदगी में सक्सेस जरूर रहेगा। ये मेरे सामने बैठी हुई है, ये पुंछ GMC, यहाँ पुंछ के हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो ये भी इसी स्कूल की प्रोडक्ट है। और उस दौर में 90 के दौर में जबकि यहाँ कोई ट्यूशन नहीं थी, 2000 के दौर में भी ये यहाँ के पुंछ के बच्चे बड़े कम राजस्थान, कोटा या कहीं जाते थे, लेकिन हमारे बच्चे किसी से कम नहीं थे। इनकी बुनियाद इतनी अच्छी थी, उन बच्चों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी। आज मेरा बेटा खुद आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो आज भी जब आएगा छुट्टी तो वो क्राइस्ट स्कूल के टीचर जाए, उस वक्त के राजू सर है, तो वो जरूर उनसे मिलेंगे। और वो इस क्राइस्ट स्कूल के दर्स के दरवाजे से उस दरवाजे को टच किए बिना वो वापस नहीं जाते, इतना लगाव है उन बच्चों को। तो बाकी ये जो उन्होंने प्रोग्राम किया है यहाँ पे, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए तो हमें कोई लफ्ज नहीं है कि हम भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। छोटे छोटे जो बच्चे, नन्हे बच्चे हैं, इनको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। इनके टीचर्स की जो मेहनत है, कहते हैं कि स्कूल तब भी चलता है, कोई इंस्टीट्यूशन तब भी चलता है जब वो एकजुट होते हैं। तो इन टीचरों ने जो मेहनत की है इन बच्चों को तैयार करने, छोटे बच्चों को तैयार करना, उनको पढ़ाना सबसे मुश्किल है। आज जब बच्चा स्कूल में आता है, नर्सरी क्लास में उसको पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाना मुश्किल है। उसके लिए हायर एजुकेशन में आपने जाकर खाली लेसन डिलीवर करना पड़ता है। तो मैं टीचरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ इनकी अचीवमेंट में। मैं इनको कि ये छोटे बच्चों में इतनी मॉरल वैल्यूज और जो डिसिप्लिन है वो इनको सिखाते हैं। तो इनके स्कूल का कुछ जो क्राइस्ट स्कूल, उसी की ब्रांच ये है, तो इनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ही घर की रौनक हैं, वो ही बच्चों के लिए एक बुनियाद है, वो ही हमारी बैकबोन है, जिन्हों के पास बैठ के वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्ग ना हो। और बच्चों को भी, ये छोटे बच्चे आज से अगर इनमें मॉरल वैल्यूज ये डेवलप की जाएगी, उनको पता चलेगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का क्या यहाँ पे रोल है। बच्चा आज ही जाके बच्चे के पास, दादी दादा के पास बैठेगा और कहते हैं कि दवाई से दुआएं ज्यादा असर करती हैं। तो इनके साथ और बुजुर्ग की दादी दादे की दुआएं भी होगी और बच्चे जिंदगी में कभी भी सफर नहीं करेंगे। आज जो क्राइम चल रहा है इससे भी दूर रहेंगे और अच्छी वैल्यू ऑफ एजुकेशन वो हासिल कर रहे हैं इस क्राइस्ट स्कूल से। और मैं तो ये नहीं कहूँगी किसी स्कूल को या किसी अकेडमी को, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। टीचर सभी ही मेहनत करते हैं, लेकिन क्राइस्ट स्कूल का जो हमारे पुंछ में इन्होंने एजुकेशन को लाइट दी, मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर और किसी ने नहीं दी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि 90, मेरे ख्याल में एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं
बच्चों के प्रति इनको बहुत प्यार है। ये डोर टू डोर जाते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को जो यहाँ दिगवार हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये इससे इंस्पायर हुए कि हमारे घर में दादी दादा का क्या रोल है और हमें अपने दादी दादा को कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इससे बड़ी बात कोई और नहीं। ये कितना बड़ा अच्छा स्टेप इन्होंने उठाया है। मैं इनके लिए इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे ड्राइंग निकाल के आके बैठे हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि वो भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आए, अपने बच्चों की देखे। इस वक्त उनको कितना मन में खुशी हुई होगी कि हमारे स्कूल में हमें बुलाया गया और इस तरह से हमें इज्जत मान दिया गया, कि कोई कम बात नहीं है। तो बच्चे तो इससे इंस्पायर होंगे, उनको इंस्पायरेशन मिलती है कि हम आगे जाके अपने दादी दादों को कैसे इज्जत दें, वो यहाँ से सीखे आगे जाएंगे। तो बाकी ये दोनों स्कूल है, ये क्राइस्ट स्कूल पुंछ और दिगवार का जो क्राइस्ट स्कूल है, तो स्टेज के माध्यम से मैं सच कह रही हूँ कि यहाँ पे मेरे लिए कोई वर्ड नहीं है कि मैं स्कूल की मेहनत, लगन और इनकी गुड क्वालिटीज के बारे में और यहाँ पे कोई लफ्ज यूज करूँ। तो ये जो इनकी एजुकेशन है, ये खाली बुक्स नहीं पढ़ाते हैं, ये रटा भी लगाते हैं। ये बच्चों को उस जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों में आप देखो कि क्राइस्ट स्कूल का कोई बच्चा होगा, डाटा निकाल के वो एकदम सीख के देगा। क्यों? ये बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, नॉट क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। क्वांटिटी हमारे पास कितनी डिग्रियां हो, लेकिन आगे पर होता है कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा होगा वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। क्राइस्ट स्कूल का कोई बच्चा नहीं होगा कि जो ड्राफ्टिंग ना करे, और इनका जो बुनियाद है वो पक्की है और आगे जाके बच्चे सफर नहीं होते हैं। तो मैं फिर दिल की गहराइयों से इस पूरे स्टाफ को, पूरे स्कूल को, वाइस प्रिंसिपल साहब और ग्रैंड पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स आए हुए हैं, उनको मुबारकबाद देती हूँ। और खास करके प्रिंसिपल सर के लिए मैं यहाँ पे
respected Chief Guest Mayor, respected Principal Christ School Digwar, Vice Principal Hafiz साहब, डॉक्टर सैयद हुसैन शाह साहब और रिस्पेक्टेड ग्रैंड पेरेंट्स। वाकई में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी कुछ सालों से जो दिख रही थी, आज क्राइस्ट स्कूल प्रिंसिपल ने ये कमी दूर कर दी। वो कमी क्या थी कि हमारे घर में ही हम अपने पेरेंट्स से दूर थे, और मैं सर से वही डिस्कस कर रहा था कि लास्ट नाइट हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और फिर जो हमारे बच्चे हैं, क्या ऐसा हो गया कि हम बिल्कुल दूर हो गए। और मैं बिल्कुल मैम की बात को ही कंटिन्यू करूँगा। मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे बीच में मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से हम घर में एक साथ होने के बाद भी घर से बहुत दूर हैं। तो मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा प्रिंसिपल दिगवार और साथ में पूरे स्टाफ को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया। कम से कम इस ग्रैंड पेरेंट्स डे से बच्चों में और पेरेंट्स में कम से कम ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सर के लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहतों से पता करते हैं लोगों के दिलों को, ये वो सिकंदर है जो लश्कर नहीं रखते। क्राइस्ट स्कूल दिगवार ने वाकई में यहाँ से वो प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं। जैसे आपने ये चीज़ कही, मैं उसी को एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर, ज़रूर एक अलुमनाई मीट भी की जाए। वो जो सक्सेसर है, जो लोग यहाँ से निकले, जैसे मैम के बेटे जो हैं वो आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पे हैं, इसी तरीके से हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो क्राइस्ट स्कूल से निकल के एक चेयर पे जाके बैठे हैं। जब हमारे बच्चे उन अलुमनाइज को देखेंगे जो क्राइस्ट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, मैंने कहा 89 से जब क्राइस्ट स्कूल का बर्थ हुआ, डिफरेंट लोग स्टेप बाय स्टेप आते गए, और जब सर की बात करेंगे सारे बेस्ट पे बेस्ट है। और सर बिल्कुल एक चीज़ और आज मदर के हवाले से, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे किसी शायर ने ये कहा था कि अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, जब मैं घर से निकलता हूँ तो दुआएं साथ चलती हैं। हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि बाप कहीं कम है कि अजीज़ तर मुझे बहुत रखता है जगह जहाँ से, ये अलग बात है, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स की जो वैल्यू है, वाकई में आज सर ने इन सारे ग्रैंड पेरेंट्स को इकट्ठा कर दिया। वरना हमारी सोसाइटी जो थी वो सिर्फ पेरेंट्स तक जाती थी, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो घर में थे, उनको नहीं पता था कि स्कूल में क्या हो रहा है, उनको नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। लेकिन आज सर ने सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ बुला के मुझे लग रहा है ये दिखा दिया कि वाकई में ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू क्या है। और मुझे लग रहा है कि इस एज में आके हमें भी समझ आने लगी कि हमारे माँ बाप की अहमियत क्या है। और थैंक यू सो मच सर, एक ग्रेट इनिशिएटिव लेने के लिए। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सर, मेरी तरफ से 3000 रुपीज़ उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बच्चे हैं सर, 2 दिन पहले एक कनक्लेव हुई थी, एजुकेशन कनक्लेव, हायर एजुकेशन की। तो हम जब वहाँ पहुँचे, एग्जैक्टली वहाँ पे भी यही चीज़ की गई कि बच्चों का जो रोल है वो अपनी लाइफ में कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ बच्चों को मैंने देखा, नर्सरी क्लास के बच्चे वो इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो हायर एजुकेशन में पहुँचेंगे तो उनका लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पापा, मम्मी, इतने दिनों से दादी कहाँ गई है? बेटा, दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई है। वो कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटा, वो कुछ दिनों में आ जाएंगी। मेरी प्यारी गुड़िया है ना, ऐसे उदास नहीं होते। जाओ बाहर जाके खेलो। इस दुनिया में मेरी सबसे पहली दोस्त मेरी दादी है, पर वो मुझसे अभी बहुत दूर है। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आई मिस यू। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं तो ये जो दिल की बात है। चलो बच्चों, आज आप सबको विजिट के लिए ओल्ड एज होम चलना है। दादी, आप यहाँ? बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? घर पे सब ठीक तो है ना? पहले आप ये बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ दिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा मुझे छोड़कर गए थे यहाँ और कहा था कि 4-5 दिनों में आपको आकर ले जाएंगे। इतना समय बीत गया, न जाने क्यों वो मुझे अभी तक लेने ही नहीं आए। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमान को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। पापा, मम्मी, मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। अच्छा, क्या है वो सरप्राइज? पहले आप अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड नो चीटिंग। ओके। आईज ओपन। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? आपने तो मुझे सच बोलना और बड़ों की सेवा करना सिखाया है, फिर आप दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आज आपको पापा कहने में शर्म सी महसूस हो रही है। जैसा आपने दादी के साथ किया, अगर वैसा ही आगे जाके मैं आपके साथ करूंगी तो आपको कैसा लगेगा बताइए? माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा हमने आपके साथ किया, अगर वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करते तो हमें कैसा लगता। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ,
हमें माफ कर दो। बहुत ताकत होती है इन चूड़ियों वाले हाथों में। जिंदगी के Hello everyone, my name is Kyash Bakshi from UKGD. My grandparents are in best in the world. Thank you. Good morning to all of you. My name is Nikhil Singh. Today my topic is हिंदी कविता। दादाजी को बच्चे प्यारे, आगे पीछे रहते सारे। दादी जी डांटती सुनाते, कभी कभी बच्चों को सैर कराने ले जाते। रोज सुनाते कहानी जिसमें होते राजा रानी प्यारे दादा दादी जी। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। थैंक यू। Next is Pranav. Morning everyone, my name is Pranaraj Rena from UKC. Today my topic is about grandparents. My grandparents are the heart and soul of our family. Thank you, have a nice day. Next, Ira. Hello everyone, my name is Fidansi Sharma. I am in class UKG. Today special day. Today we are celebrating grandparents day. Grandparents are the roots of the family. They are intelligent, they are loving and caring. Grandparents is very sweet. Thank you, my everyone. Next, Ira. Hello everyone, my name is Sarah. My class is Papa KG3. Good morning everyone. Happy grandparents day. आज कुछ लाइन दादू दादी के लिए आपसे ही है जीवन रोशन, आपसे ही है हमारा जीवन रोशन। आप ही करते हैं हमारा मार्गदर्शन, आप ही करते हैं हमारा मार्गदर्शन। मम्मा पापा की डांट से बचाना, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करना। I love my grandparents. Thank you. Mahila. Good morning everyone. I am Maria Iqbal. Today we are celebrating Grandparents Day. Grandparents are very special in our life. They tell us stories and teach us good values. Grandparents are the best blessing every kid can have. I love my grandparents very much. Happy Grandparents Day. Thank you. Have a nice day. Next, Mahila. Good morning to all of you. My name is Miles Chaudhary. नानू नानी दादू दादी सेलिब्रेट। मेरे नानू नानी अच्छे हैं, मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। मेरे नानू नानी अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। Mehrulisa. Good morning to all of you. My name is Marulisa, class UKG B. Grandparents Day. Happy Grandparents Day. मेरी दादी दादू अच्छे हैं, मुझको अपनी गोद में खाना खिलाते हैं, मुझको अपनी गोद में सुलाते हैं। थैंक यू। Next, Saadat Ali.
से। को रीडिंग क्लास नर्सरी से टुडे ग्रैंडपेरेंट थैंक यू हैव a nice day। Grandma, grandpa, grandma, grandpa, today's for you, today's for you. You are very special, you are very special. I love you. Thank you. Goodbye. Good morning everyone. My name is Athar Sharma. Grandparents and blessing of God. My grandparents play with me every day. My grandparents cook tasty food for me. I love my grandparents. Thank you. Good morning everybody. My name is Huren Ajal. Today we are celebrating Grandparents Day. Thank you, Grandparents Day. I read in LKG. My topic is Grandparents Day. जिनकी गोदी में बैठ के दुनिया भूल जाते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीख जाते हैं। तो कभी घोड़ा तो कभी हाथी बनवा के उनसे चाय पूरी खिलाते हैं। ऐसे होते हैं दादा दादी नाना नानी जो हमें ढेरों प्यार लुटाते। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ग्रैंडपेरेंट्स डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कैरी कौर। Grandparents, it's your day. Sending lot of hugs your way. Thank you. Happy Grandparents Day. Good morning everyone. My name is Fanika Badwar. My grandparents are very loving. They are active and healthy. They teach me good habits. They also play with me. Same to you. दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ, नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर खूब सजाए दादी माँ। मेरी प्यारी दादी माँ खुद ना खाए मुझे खिलाए। मेरी प्यारी दादी माँ बात की तो मुझे सुनाए। मेरी प्यारी दादी माँ, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। पेरेंट्स से गुजारिश रहेगा, एक ही प्रोग्राम है, आप थोड़े से 5 मिनट और बैठिए। चलने फिरने से घबराए, कद्दू पर ले जाऊंगा, सारे तीर्थ कराऊंगा। पहले दादा दादी थैंक यू। मेरी प्यारी आशियाना साथ मेरे
हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। यह कहानी है एक 6 साल की छोटी बच्ची चिंकी और उसके दादा दादी की। चिंकी अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक ही घर में रहते हैं। चिंकी के माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा हैं और अक्सर अपने ऑफिस के काम की वजह से वह चिंकी को अधिक समय नहीं दे पाते, जिस कारण चिंकी के दादा दादी ही चिंकी का ख्याल रखते हैं, जैसे चिंकी को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे स्कूल छोड़ना, उसके साथ खेलना, होमवर्क करवाना आदि। चिंकी भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और खूब सारा प्यार देते हैं। आइए देखते हैं चिंकी और दादा दादी का ये छोटा सा नाटक। सुबह का वक्त, चिंकी अपने बिस्तर पर सोई हुई है। अरे चिंकी बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो उठो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ओ दादी, तुम जाओ ना स्कूल, आज मुझे सोना है। हे राम, ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है। चलो उठो, उठो मेरे बच्चा। Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. बेटा चिंकी, तैयार हो गए हो तो स्कूल चले? 1 मिनट दादाजी, अभी आई। जल्दी करो चिंकी बेटा। मैं आ गई दादाजी। अरे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चलो अब स्कूल चलते हैं। नहीं नहीं, पहले मुझे एक कहानी सुनाइए। अभी कहानी नहीं बेटा, अभी तो स्कूल जाना है। कहानी मैं तुम्हें शाम को सुनाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बाय दादी। बाय चिंकी। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल
चले हम, स्कूल 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 चले हम। अरे बहू, एक कप चाय तो पिलाना जरा। हे भगवान, इस बुढ़िया को सुबह से शाम तक चाय पीने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। मैं नहीं देने वाली चाय वाय। अरे तो कौन सा खजाना मांगा है, चाय ही तो मांगी है ना। तो अपने हाथ से बना लेना बुढ़िया। ठीक है, चलो कम से कम पूजा तो करने आओ। ओहो मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी बिजी हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। कोई बात नहीं बहू। ओ मम्मी जी, आप भी ना, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप इट। इट्स वेरी नॉइसी। इट इज डिस्टर्बिंग मी। हे श्याम, प्लीज टेल योर मदर टू स्टॉप इट। नाउ इट्स एवरीडे ड्रामा। क्या इस घर में हम शांति से नहीं रह सकते? अब क्या हुआ निधि, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही हो? ओ मम्मी जी, निधि कहती है तो प्लीज बंद कर दो ना ये पूजा पाठ। अभी हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। इस पूजा पाठ से क्या ही मिलता है, सिर्फ समय की बर्बादी है, बर्बादी। और सुबह सुबह ये किचपिच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे घर में। अरे श्याम, ये क्या कह रहे हो तुम अपने माँ को पूजा पाठ करने से रोक रहे हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, पूजा प्रार्थना करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। हम सबको तो हर दिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ओ पापा, नाउ प्लीज स्टॉप योर लेक्चर। अगर आपको पूजा पाठ इतनी ही पसंद है तो आप करते रहो, पर इस घर में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि आप चिंकी को पुराने जमाने की बातें सिखाओ, घिसी पीटी कहानियाँ सुनाओ। अब आप यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ नहीं रह सकती? ऐसा मत कहो बहू। हम तो चिंकी के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। हमें कुछ नहीं सुनना, आप जाओ यहाँ से। सूरज है लाए जिसने, धूप आंगन आंगन में क्यों है अकेलेपन का अंधेरा, आज उसी के दामन में क्या चाहा था और क्या पाया, सोचे बागवान। क्या बाग को जन्म देने वाला बागवान, सोचे बागवान। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। दोपहर का वक्त चिंकी अपने पापा के साथ स्कूल से घर लौटती है। दादी, दादाजी, कहाँ हो आप? मैं स्कूल से आ गई हूँ। मुझे आपने प्रॉमिस किया था शाम को कहानी सुनाओगे। दादी, दादाजी, कहाँ हो आप? चिंकी, आ गई तुम? लाओ बैग दो मुझे।
नहीं रह पाएगी। हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। हाँ श्याम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आप उन्हें ले आओ, चिंकी खुश हो जाएगी। दादी, दादाजी, कहाँ चले गए थे आप? ऐसे मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं जाएंगे चिंकी बेटा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की मम्मी, दादाजी, मम्मी के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की मम्मी, दादाजी, मम्मी के पापा, अच्छे लगते हैं दादा दादी, अच्छे लगते हैं दादा दादी, अच्छे लगते हैं दादा दादी, अच्छे लगते हैं दादा दादी। संग के घूमे गोदी में बैठे और सुने इनसे कोई कहानी। दादी मम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा के पापा, दादी मम्मा, मम्मी की
मोहम्मद असलम साहब। थर्ड पोजीशन टीएस कौर जी। थैंक यू सो मच।